इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम की ओर से डॉक्टर कवि श्री नंदलाल चौधरी जी हुए विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित। ये कार्यक्रम संस्था की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष श्रीमती मंगला पराते जी की ओर से आयोजित उनके हुडकेश्वर पिपला के निवास स्थान पर लिया गया था। कार्यक्रम संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री मनीषा ठाकरे जी की अध्यक्षता और विशेष अतिथि स्पेशल ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर मैडम, पिपला ग्राम पंचायत के नगर सेवक श्री नरेश भोए, वरिष्ठ नागरिक श्री शेषराव जी ठाकरे की उपस्थिति में लिया गया था। संस्था के सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। डॉक्टर नंदलाल चौधरी रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल शंकरपुर नागपुर के संचालक एवं ट्रस्टी है। इन्होंने विगत 25 वर्षों तक शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान की है। चौधरी जी हमारी राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सदैव राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों में सौभाग्य होते रहे हैं। ये हिंदी सेवक कभी दिल इंसान के साथ साथ एक कुशल संचालक भी है। कई पुरस्कार से सम्मानित है, जैसे कि सतारा में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम हिंदी है हम में श्रेष्ठ हिंदी शिक्षक सम्मान, दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में कवि रत्न पुरस्कार, गोवा में गोवा हिंदी अकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाषा रत्न सम्मान, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत साहित्यकार सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय भाषा भूषण सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय संस्था गिफ्ट फाउंडेशन की ओर से समाज रत्न और हिंद रत्न पुरस्कार और अनेक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इनका कविता संग्रह काव्य कलश गोवा हिंदी अकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रकाशित हुआ था। साथ ही इन्होंने हिंदी व्याकरण पुस्तिका वाणी का भी लेखन कार्य किया है। चौधरी जी ने अपने भाषण से संविधान के महत्व को समझाया, शिक्षण के महत्व और शिक्षा के अधिकारों के लिए संबोधन किया और गिफ्ट फाउंडेशन के साथ हमेशा रहने का वादा भी किया। इन्होंने गिफ्ट संस्था के कार्य को अपने भाषण द्वारा उपस्थित मान्यवरों तक पहुंचाए और आगे के कार्य के लिए संस्था को शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के इस कार्यक्रम पे सुसज्जित मंच पे आसीन महान विभूतियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही छायाचित्र में हमारे समक्ष हमारे महापुरुष परम श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। महिला शक्ति को शिक्षा जगत में अग्रसर करने वाले ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को भी मैं नमन करता हूं और शौर्य की गाथा का वर्णन करने वाले महाराज शिवाजी को नमन करता हूं। मेरे समक्ष उपस्थित जन समुदाय, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं ये हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी छवि हमारे अंतर्मन में ऐसी प्रकाश किरण उत्पन्न करती है जो एक नियमावली से हमें बांधने की कोशिश करती है। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाली कविता मैडम हमारे समक्ष है। कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाओं में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक राष्ट्र का सुचारू विकास नहीं हो सकता। मैडम जब आए थे तो हमारी वही बात चल रही थी कि मैडम ने कहा कि 10% कानून व्यवस्था के संचालक पूरे राष्ट्र को सुनियोजित रूप से संचालित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उनका सहयोग प्रदान करना होगा। मैं नहीं थे सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है हम समाज में रहने वाले लोग, हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है। कानून व्यवस्था का पालन करना केवल कानून व्यवस्था के पदाधिकारियों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था को हम सपोर्ट करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा, आप सभी अवगत है, इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि 1947 के पहले हमारे देश की व्यवस्था क्या थी। हमारी व्यवस्था पराधीन थी। उस पराधीन व्यवस्था को स्वाधीन बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने
अपनी अपनी शक्ति के अनुसार राष्ट्र प्रेम के नाते समर्पण किया, त्याग किया और उन्होंने एक स्वतंत्र भारत हमारे हाथ में सौंपा। 1947 में देश आजाद हुआ। केवल आजादी पा लेना ही सब कुछ नहीं, उस आजादी को बरकरार रखना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुख मोड़ लेंगे तो क्या हमारा राष्ट्र बहुत दिनों तक स्वतंत्र रह सकता है? विदेशी शक्तियां अभी भी हमारे ऊपर नजरें टिकाई हुई है कि कब भारत गलती करे और हम इसे पराधीन करें। हमारे पड़ोसी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, चाइना ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, तो हमें जाति पाति के भेदभाव को भूलकर, संप्रदाय को भूलकर, मानवता रूपी धर्म को अपनाकर हमें एकजुट होकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करना होगा, तभी यह भारत देश की स्वतंत्रता अखंड रहेगी। और सबसे पहली बात, मैं मनीषा ठाकरे मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन के बैनर के नीचे ये इस प्रकार के कार्यक्रम, समाज के लोगों को एकजुट करने का कार्यक्रम सदैव लेते रहती हैं। समाज के लोगों को एक मोती की माला की तरह पिरोने का काम करती है। ऐसा संगठन काबिल तारीफ है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस संगठन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ यह समुदाय खड़ा है। समाज में दिशा भूल लोगों को दिशा देने का काम यह समुदाय करता है। और न जाने कितने ऐसे काम हैं जिनको गति प्रदान करने का काम यह देश में नहीं विदेशों में भी कर रहा है। जबकि इसकी शुरुआत जो है, जहां से इस संगठन का उद्गम हुआ है, वो बहुत छोटी सी और सामान्य जगह है। साथियों, जगह मायने नहीं रखती, आपकी विचारधारा कैसी है, आपके मन में राष्ट्रभक्ति है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। हम सच्चे नागरिक हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देंगे और हम अपने राष्ट्र पर आंच नहीं आने देंगे। जिस दिन ऐसी भावना हर भारतीय के मन में जागृत हो जाएगी, अंकुरित होगी, उस दिन यह राष्ट्र हमारा विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और हमें आज यह पूर्ण करना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर हमें यह संकल्प लेना है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए जो विकासशील राष्ट्र है हमारा, उसे कितने जल्दी हम विकसित राष्ट्र बनाएं। राजनीतिक तंत्र आते जाते रहेंगे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। न्यायिक व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के साथ हम मिलकर के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे, तो यकीनन यह राष्ट्र जो है एक खिले हुए गुलाब की तरह खुशबूदार और रक्तिम होगा। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, समय भी हो चुका है। जैसा कि कहा गया कि मैं कविता मैडम भी यथा नाम तथा गुण से परिपूर्ण है, परंतु 2 बार मैडम के साथ में मंच साझा किया है, परंतु मैडम ने कविता नहीं सुना है। अब उस पल का इंतजार है। मैडम खुद भी कविता लिखती हैं और बहुत खूबसूरत कविता लिखती है। तो मैं अपनी बड़ी बहन की ओर से एक छोटा भाई चंद पंक्तियां बाबा साहब को समर्पित करता हूं। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम है, भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम है। ऐसे कर्मवीर नायक को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय हिंद जय भारत का करते हम सब गुणगान है, जय हिंद जय भारत का करते हम सब गुणगान है। दलित समाज सुधारक को
बाबा साहेब कहते हैं, बाबा साहेब कहते हैं, पैदा कब मजहब होते हैं वो तो माने जाते हैं। पैदा कब मजहब होते हैं वो तो माने जाते हैं। धर्म कौन सा हम मानेंगे, दिल के भाव बताते हैं, दिल के भाव बताते हैं। अपना पथ खुद चुन के लोगों, अपना पथ खुद चुन के लोगों चले चले उसी पर इठलाए। अपना पथ खुद चुन के लोगों चले उसी पर इठलाए। बाबा साहब के कदमों का करे अनुसरण सुख पाए। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम है। ऐसे कर्मवीर नायक को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद।